देखो अभी आप तालियों की आवाज सुन रहे हैं ना, ये हमारी तालियों की आवाज नहीं है, इधर से आ रही है। मतलब ये आपको बता रहे कि अभी छोटे छोटे बच्चे भी जाग रहे हैं। वो एक बहन है रतनपुरी की, वो बहन उनको समझा रही है कि गुरुकुल में ये बच्चों कैसे अनुशासन रहना है, राज्य कैसे मुड़े, तो वो उनको अलग से क्लास ले रही है। अब तक देखो वो हमको मतलब बार बता रहे कि भाई हमें पोरियां पोरियां जागे ना, तब हम मतलब जागो जरी बार, मतलब હવે જોવાન થાય ને આપણી ઉંમર ઢળી ગઈ તો જ આપણે હોવા પડી ગયા, હજી પહેલા તો આપણે જોવાન નહીં થયા તો જ જાગી રહ્યા। तो ये संदेश मोकलेला ताली वगाड़ी वगाड़ी तो તમે भी जागता रहो। तो खुलासा ग्रंथ का एक प्रकरण लेते हैं। अच्छा ठीक है, आचार्य जी की इच्छा किस श्रृंगार, कुछ राज्य के श्रृंगार का वर्णन करें। वैसे हमने कल किया था वहां पर आटाखेड़ी में, जो चर्चा हमने सरसावा के मंच से की थी वार्षिक उत्सव में, वो जो वहां थे उन्होंने सुनी थी और जो नहीं थे उन्होंने नहीं सुनी। थोड़ा सा विषय वो नहीं ले कि वो जो प्रकरण शिव वही लेते हैं, वो विषय अलग था। तो सभी सुंदर साथ थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखें। और कार्यक्रम ही हमारे लिए ही किया गया, इतना तामझाम आप देख रहे, बहुत प्यारा। अपना घर भी इतना सुंदर नहीं होगा, लेकिन इतना बड़ा घर जो बना के दिया है। तो छठा सागर खुदाई इल्म का, परम धाम में जो 8 सागर कहे गए हैं, यदि किसी को याद हो तो बता सकते हैं। मतलब अब तक आपने प्रश्न जो मैं किए, तो हमारा भी अधिकार बनता है कि हम भी प्रश्न करें। तो परम धाम में हम कहते हैं 8 सागर 8 जिमी, लेकिन 8 सागरों के जो नाम है तो वो सागर ग्रंथ में है। उसको कोई चौपाई के रूप में भी गाते हैं, ठीक है। तो उसमें छठा सागर इल्म का, इल्म करता है वाणी, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। इस ब्रह्म ज्ञान से ही सब कुछ है। ब्रज में ब्रह्म ज्ञान नहीं था तो हमें पहचान ही नहीं थी कि हम परम धाम से हैं। रास में भी पहचान नहीं थी, और परम धाम में जो हम हैं वो भी हमको इस वाणी के माध्यम से पता लगता है। और कोई उपाय नहीं, आपको और हमको विश्वास हो गया है कि राज्य ही सर्वेश्वर है, राज्य ही सबके आधार प्राणनाथ है, तो वो वाणी के माध्यम से ही हुआ है। हमको कोई अपने आप अनुभव हुआ? यदि अपने गुरुजनों ने भी हमको समझाया है या पढ़ाया है, चर्चा सुनाई है, वो भी वाणी के माध्यम से ही सुनाई है। इसलिए इस जागणी ब्रह्मांड में, इसको जागणी ब्रह्मांड भी इसीलिए कहते हैं कि जो मतलब इस ब्रह्मांड में वाणी का अवतरण हुआ है। ये तो राज्य श्यामा जी सुंदर साथ तो ब्रज में भी थे, रास में भी थे, लेकिन उसको फिर भी क्या कहा गया है? काल माया को तो ब्रह्मांड कहा, बोले नींद। मतलब हमारी आंखें तो जागती हुई थी, लेकिन हमें राज्य के और स्वयं के बारे में पता नहीं था, अज्ञानता की नींद थी। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड भी वैसा ही बना हुआ है, फिर भी इसको जागनी का ब्रह्मांड कहा है। अर्थात जो बात परम धाम में नहीं पता, जो बात ब्रज में रास में हमको बिल्कुल पता नहीं थी, वो बात हमें इस वाणी को पढ़ने के, चिंतन मंथन करने के बाद जो अनुभव होता है। और यही ब्रह्मवाणी, अभी जो एक प्रश्न था ना भाई का, जो महाराज जी ने उत्तर दिया है कि 12,000 आए तो 12,000 जी जाएंगे। परम धाम का नियम ही है, एक कण घटेगा भी नहीं और एक कण बढ़ेगा भी नहीं। फिर भी इस वाणी पे कोई इतना विश्वास ले आए, जैसे ब्रह्म सृष्टि कुर्बानी करती है, वैसे ही कुर्बानी कोई जीव, कोरा से कोरा जीव भी कर दे, परम धाम में तो एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन ब्रह्म सृष्टि के जीव जिस स्थान पे बैठेंगे, उसी के बराबर वो कोरा जीव बैठेगा। लेकिन कब? ब्रह्म सृष्टि जैसी कुर्बानी करके दिखाए, ब्रह्म सृष्टि की तरह प्रेम करके दिखाए।
आचरण में ला करके दिखाए, तो वो राज्य ने, अर्थात यहाँ करोड़ों खरबों जीव हैं, और तो मानो कि करोड़ों खरबों जीव वो अपनी दुनियादारी छोड़ के राज्य के ऊपर समर्पित हो जाए, तो सारे करोड़ों के करोड़ों कहां चले जाएंगे? ब्रह्म सृष्टि के जीवों के साथ। स्वयं ब्रह्म सृष्टि के जीव भी नहीं जाने हैं परम धाम में। अभी जो हमने सुबह में एक श्लोक बोला था कि अयोध्या देवानाम पूरा अयोध्या, उसमें कहा गया कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से कोई जा सकता नहीं है, आए हैं जितने उतने ही जाएंगे। राज्य श्यामा जी और 12,000 सुंदर साथ, स्वयं ईश्वर सृष्टि भी नहीं, सत्स्वरूप में उनका स्थान है, जहां है वो वहां पे रहेंगे। तो वो सारा ज्ञान हमको ब्रह्मवाणी के माध्यम से पता लगा है। और जो मेरे पन्ना जी में राज्य बैठे हुए हैं, गुम्मट जी में आवेश स्वरूप से, यदि उसी राज्य को देखना है तो वाणी है। परम धाम का रास्ता दिखाने के लिए क्या है? वाणी है। इस वाणी के माध्यम से, इसलिए ये वाणी की चौपाई आप पढ़े, हम पढ़े, कोई सुंदर साथ पढ़े, ये माताएं बहनें पुरुष कोई भी पढ़े, तो आप ये मानिए कि हम स्वयं राज्य से बात कर रहे हैं। ये भाव हमको लेना है। आप ये मत मानिए कि ये कोई कागज है, कोई बड़ा सा ग्रंथ है, ये भाव बिल्कुल नहीं लेना है। साक्षात राज्य का स्वरूप विराज, साक्षात जो पन्ना जी में अष्टपहर की लीला करते हैं वैसे ही। इसलिए सागर छठा है अति बड़ा जो खुदाई इलम। जिन सागरों में, यदि मान लो हमको महर का सागर, नूर, नीर, दधि, क्षीर, जो हमको जो 8 सागर के बारे में पता है, वो भी इसके छठे सागर के माध्यम से ही पता लग रहा है। और वही आवेश स्वरूप के राज्य की कृपा से ही इंद्रावती के हृदय में बैठ करके जो वाणी कही गई, तो बोलने वाला तो महाराज ठाकुर का शरीर था, इसलिए कहा ना ले मसाला इतका। परम धाम का वर्णन कर रहे हैं, शब्द यहाँ के बोल रहे हैं, भाषा यहाँ की बोल रहे हैं, और यहाँ के वस्त्र आभूषणों को तो हमको लग रहा है कि जो हम वस्त्र पहनते हैं वैसे परम धाम में पहनते होंगे। वहां पहनने का सवाल ही नहीं आता। पहनते उसको कहते कि ये मैंने शॉल ओढ़ रखी है, तो जो मेरे कोई बोलेगा महाराज ये मेरे सफेद वाली उतार दो, काली वाली वो करो, इसको मैं उतारूंगा और उसको ऐसे लूंगा, उसको बोलते पहनना। परम धाम में, जो मेरे परम धाम में उतारना और पहनना ये तो है ही नहीं, वो तो स्वर्ग में भी नहीं है। परम धाम छोड़ दो आप, वैकुंठ में भी ये भाव नहीं है। आप स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग में आपको एक नया शरीर मिलेगा सुख भोगने के लिए। मान लो आपको 10 साल तक आपको लग रहा है कि ये जो भगवा कलर है मैं पहन लूं, आपको क्यों संकल्प करना है, आपके जो वस्त्र बने हैं वो सारे वस्त्र के एक एक कण कण भगवा बन जाएगा। आपको उतारना नहीं, आपने ये किया नहीं अब ये गुलाबी, जो मैं गुलाबी पहनूंगा, 1 सेकंड नहीं लगा गुलाबी हो गया, वो लाल हो गया। ये तो स्वर्ग का, इस दुनिया का स्वर्ग है, वहां की ये परिभाषा है। और परम धाम में तो अनंता अनंत है। तो उसी परम धाम की जानकारी हमें इस वाणी के माध्यम से मिल रही है। यदि हम ध्यान भी करें, चितवनी भी करें, कुछ भी करें, वाणी ही हमारे लिए सर्वोपरि है, सबके लिए। इसलिए इस वाणी को हम साक्षात राज्य का स्वरूप माने। इसी वाणी को प्रचार प्रसार करने के लिए, इसी वाणी को सिर पे रख करके अपने और मित्रों को बताने के लिए आप और हम सबके ऊपर जिम्मेदारी है। आप जो मतलब ये मत सोचना कि हमने अपना पूरे 365 वर्षों में हमने शिविर लगा ली, हमने वित्त करवा ली, हमने ये कार्यक्रम कर लिया तो 8-10 कार्यक्रम कर दिए, अब हमारा साल भर का कोटा खत्म। ऐसा कुछ भी नहीं है। इत परीक्षा प्रगट उठावे अपना भार, बोझ निभाए साथ को और बोझ मसनंद भरतार। जितनी जिम्मेदारी स्वामी जी ने उठा रखी है उतनी ही जिम्मेदारी प्रत्येक उस परम धाम को जो सुंदर साथ की है, उतनी ही जिम्मेदारी। हमको लगता है कि हमने 2, 4, 5 हजार, 10 हजार, 50 हजार, लाख रुपया स्वामी जी को दे दिए, अब हमने कह दिया कि स्वामी जी आप कीजिए, अब हम फ्री हो गए। हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। यदि मानो कि परम धाम में महाप्रलय के बाद योग माया के ब्रह्मांड में राज्य पुरस्कृत करेंगे हमारे जीवों को,
किन जीवों ने सुख दुख मान अपमान हानि लाभ जय पराजय झेल करके, दुनिया से लड़ करके किन्होंने मुझे जागृत किया? तो जिन्होंने सबसे ज्यादा कष्ट झेले और राज्य को सर्वोपरि रखा, वो सबसे आगे आएंगे। तो मतलब हम लोग भी आगे आएंगे, लेकिन स्वामी जी के पीछे पीछे आएंगे, तो वहां पुरस्कृत मिलेगा। पूरी दुनिया के सामने, पूरा ब्रह्मांड के सामने, वहां सब देवी देवता ऋषि मुनि सब होंगे, सबके सामने ये कहा जाएगा। और कब तक होगा ये सुख? अनंत काल तक। योग माया का ब्रह्मांड का अपना नियम है कि वहां कोई चीज उत्पन्न तो हो सकती है, मतलब बन सकती है, लेकिन मिटेगी नहीं। उसी को कहा कुटस्थ, अविनाशी। योग माया का ब्रह्मांड अविनाशी कुटस्थ ब्रह्मांड है। हमारा ये जीव इस वाणी को सुन पढ़ लिख करके चिंतन के और ध्यान तपस्या करके वहां चला जाता है, तो वहां पहले से लिखवा दिया है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार चले जाओ कभी लौट के आओगे नहीं। ये योग माया का नियम है, कभी कोई नहीं आ पाएगा। अर्थात वो अखंड मुक्ति है, और वो अखंड मुक्ति देने का सामर्थ्य पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ ये ब्रह्म वाणी। इसके विषय में पहले कह दिया, जीव सृष्टि समुद्धर के कथा योगेन तान सर्वान पूज्यैषन्ति मानवा। घर घर कथा होगी, गांव गांव कथा होगी इस ब्रह्मवाणी की। उसको सुन करके ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि तो जाएगी अपने धाम, अपने अपने घर, लेकिन साथ में कोरे से कोरे जीव भी, जीव सृष्टि समुद्धर, सभी जीवों का भी उद्धार हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और क्यों हुआ? परम धाम में हम सब सुंदर साथ इस इलम के सागर को, प्रेम के सागर को, उस अनंत सागर को जानते नहीं थे। वो जानने के लिए यहां आए। स्वयं तो हम आए स्वयं राज्य को लेके। अभी स्वामी जी कहा के गए ना, राज्य सुंदर साथ के बिना एक सेकंड भी रहते नहीं, एक सेकंड। ये संसार के पतियों का वर्णन नहीं कर रहे हैं, उधर है उसके। संसार के पति तो घर वाले क्यों मायके जाए रे, बेदन बेदन का शारदा रे नाम जाने में केम 4 दिन रहे तो 4 दिन घर में शांति रे, कस नहीं था। ये रोटलो पोते करो, ये भले बड़े लोहे जो खाई लो। ये संसार का पति का नियम है। वो राज्य का नियम अपने, मैं रह न सकूं रूहों बिना, रूहें रह न सके मुझ बिन, मैं नहीं रह सकता हूं। ये प्रेम है, वो अखंड का प्रेम है। इसीलिए संसार का प्रेम नहीं, अपना दिखावा। जो हम करते हैं, प्रेम करते हैं। अभी बोले चांद तारे तोड़ लाऊं, उसको बोल वो फल लगाओ ऊपर, वो भी नहीं टूटेगा, उससे कुछ नहीं होगा। आप बोलो कि भाई हमारे जो बांस है वहां नहीं पहुंच रहा है, वो फल अंतिम पेड़ पे उस पर डाली पर लगा, तोड़ दो, नहीं टूटेगा। बोले अपन खरीद के खा लेंगे, ये इसको रहने दो। तो ये अपना इधर का सिर्फ दिखावा है, छलावा है। वो जो शाश्वत प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम सिर्फ आत्मा से आत्मा ही का जो हो सकता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा, एषः काम एषः क्रोध रजोगुणो भवा। रजोगुण से वो उत्पन्न होता है, शतोगुण की तो बात ही नहीं कही गई है। इसलिए उस प्रेम के बल पे हम यहाँ आए। इसलिए राज्य ने हमें इस वाणी में कहा कि तुम परम धाम पे अपने इश्क के बल, प्रेम के बल कूद रहे थे कि राज्य हम भूलेंगे नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे, 100 बार के 1000 बार जो अजमा दो। तो बोले ठीक है। बोले परम धाम का प्रेम है, परम धाम के जो प्रेम के बल पे तुम कूद लो इधर परम धाम में, लेकिन परम धाम से बाहर जाओगे तो पता लगेगा कि क्या होता है। आ गए पिपरा खेड़ा बैठे, कुछ आटा खेड़ी में आए, कुछ पिपरा खेड़ा में आए, कुछ उधर उधर आए। ये अभी जो स्वामी जी ने जिस ग्रंथ का नाम लिया है पुराण संहिता, स्टाइल पे होगा तो ले लेना। वहां पर एक एक श्लोक में लिखा हुआ है परम धाम की 12,000 ब्रह्म सृष्टियां कौन से राज्य में अवतरित हुई, ये संख्या लिखी हुई है। इससे बड़ा प्रमाण और दुनिया में कहीं नहीं है। कहीं पे 700, कहीं पे 800, कहीं पे 1000, कहीं पे 2500, कहीं से 3200, पूरा भारत का वर्णन किया। बोले इस प्रकार अर्क जो सहस्राणी मतलब 12,000 सुंदर साथ परम धाम के आए। बोले कुछ पुरुषों में आए और कुछ महिलाओं में आए।
अलग अलग वर्णों में आए, वो जो मेरी पूरी बात कही गई है उस ग्रंथ में आप पढ़ना, अत्यंत सरल संस्कृत है। यदि वो समझ में ना आए तो स्वामी जी ने हिंदी भी अनुवाद कर रखा है, तो आपको दुनिया को कहने के लिए भी ये बात रहेगी। इसलिए इस छठे सागर इलम का अब कैसे हमको मिला वो आपको बताता हूं। जो कुछ भी होगा पन्ना जी के पंजे के नीचे होगा, मतलब पन्ना जी के आशीर्वाद पे ही होगा। तो जो हमारे जीवन में सरकार श्री आए और हमारे जीवन में स्वामी जी संदेश लेकर के आए, और हम अपने आप को सुंदर साथ मानते हैं। यदि हमको कोई एक कह दे कि आप जो मेरे त्रिधा लीला बताओ, हम नहीं बता पाएंगे। चौपाई सहित भी नहीं बता पाएंगे, बिना चौपाई के भी नहीं बता पाएंगे। कोई बोले वाणी पढ़ के बता दो, वाणी पढ़ के भी नहीं बता पाएंगे त्रिधा लीला। जिस दिन अपना समाज सुंदर साथ त्रिधा लीला समझ जाएगा, स्वयं समझे, किसी के समझाने से समझे, पढ़ करके समझे, सुन करके समझे, देख करके कैसे भी वो त्रिधा लीला समझ, मतलब 3 प्रकार की लीला, त्रिधा 3 प्रकार की लीला। शरीर एक, नाम एक, शक्ति अलग अलग। जैसे आपको उदाहरण दो, वैसे मैं बीजेपी का प्रचारक नहीं हूं, लेकिन मेरे को उदाहरण शूट करता है मोदी जी वाला, तो मैं बोल देता हूं। मतलब मोदी जी मेरे को 2000 रुपए नहीं देते महीने के, वो तो हमसे टैक्स लेते हैं। जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो टोल टैक्स ले लेते हैं हमसे। जैसे उनका जन्म हुआ तब तो न मुख्यमंत्री थे, न आरएसएस के कोई थे, न प्रधानमंत्री थे। तो एक सामान्य मोदी का जन्म हुआ ना, नरेंद्र भाई का। बड़े हुए, घर परिवार छोड़ गए तो आरएसएस में गए, तो आरएसएस बन गए। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए, वो शक्ति आ गई। पहले आरएसएस की शक्ति आए, फिर मुख्यमंत्री की शक्ति आए, फिर वहां से छोड़े दिल्ली में आ गए तो प्रधानमंत्री की शक्ति आ गई। शरीर वही, नाम वही, शक्ति 3। वो जो घर के लोग बोलते हैं, जो उनकी बहन है वो भाई बोलती होगी, उनके जो पिताजी है, उनके जो माँ है उसके बेटा बोलते होंगे, भाई उसको भाई काका बोलते होंगे, कुछ तो बोलते होंगे, वो अलग संबंध है। एक ही व्यक्ति के अंदर नाम जो एक, लेकिन शक्ति अलग अलग होने से, यदि वो आरएसएस में रहेंगे तो सिर्फ आरएसएस वाले सुनेंगे, गुजरात में रहेंगे तो बोलते थे कि मेरे 6 करोड़ गुजराती बोलते थे होते वहां पे। वो शक्ति ऊपर आ गई तो बोले मेरे जो मतलब 140 करोड़ मेरे भारतीय बोलते हैं। शरीर वही है, भाषा वही है, वेशभूषा भी वही है, सब कुछ वही है, शक्ति बदल गई। शक्ति बदलने से भी कार्य भी बदल जाता है। ऐसे ही आवेश स्वरूप से राज्य आए, वही ब्रज में, वही जो अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन बाकी बिहार के रूप में अलग थे। फिर इस ब्रह्मांड में आए तो वही आवेश स्वरूप किसी और रूप में आए, इसलिए वो शक्ति अलग अलग। इसलिए इसको समझने, सोचो कि हमको समझने के लिए जब हम गुरुकुल चले गए, गुरुकुल से पढ़ करके आए, दोबारा वाणी पढ़े, कई बार पढ़ने के बाद हमको समझ में आया कि ये त्रिधा लीला इस प्रकार है, कई वर्षों के बाद। और ये सबसे ज्यादा जटिल समस्या ये त्रिधा लीला की है, और त्रिधा लीला न जानने के कारण ही हम इधर उधर हो जाते हैं। सिर्फ त्रिधा लीला को हम सुन ले, जान ले, तो हमें सारा समस्या की समाधान हमारा हो जाएगा। वो भी होगा इस इलम के छठे सागर से। समय मैं मैं 11 बजे ज्यादा नहीं लूंगा, 6 मिनट और है मेरे पास। हमको कहा आधा घंटे के लिए कहा, लेकिन 11 बजे ही अब समाप्त कर देंगे, क्योंकि आपको दूर जाना है, मतलब अपने अपने घर जाना है, ठीक है ना। वो अलग बात है कि हम लगन प्रसंग में जाते हैं तो 11 बजे बाद तो उसको डीजे वालों को बोलते हैं अब खायन हूं तैयार, काठो थाएगी, हाँ वो गार्डन 11 वागे, मतलब 10-11 वागे डीजे वाला की हाँ वो गार्डन आए अपने अगर हाँ महाराज तुम बंद कर दो, पहला इनके शुरू करो, हम उनके बंद करो। माया ना काम में शुरू कराओ, धर्म ना काम। अब भाई जिसको करने के लिए हम आए हैं वहां शुरू करना, उसको बंद करवा रहे हैं। और जो मतलब ये खटपट है, दुनिया की चटपट है, उसको बंद करना चाहिए, वहां शुरू करवा रहे हैं। लेकिन क्या करे, हमारा मन है, हमारा जीव है, बैठा हुआ कई जन्मों से नाच कूदता हुआ आया है, तो भाई थोड़ा इधर भी नाच ले। इसलिए स्वामी जी बोलते हैं कांगारू डांस। कौन सा?
मतलब कांगारू हमेशा दो पैर से उछलता है ना, उसके दो पैर जो पीछे वाले बड़े हैं, बाकी दो हाथ हैं। तो आप देख रहे हैं वो कांगारू उछलेगा तो दो पैरों से उछलेगा, हम भी डीजे में उछलेंगे तो दो दो पैरों से उछलेंगे। तो ये कांगारू डांस। इसलिए थोड़ा सा इसको इलम के छठे सागर को आप चलने दीजिए, बहने दीजिए, इसी सागर में स्नान करेंगे। तो इसलिए पन्ना जी की मेहर से ये सागर हमारे तक क्यों आया, तो मैंने कहा था इसलिए तो हमने थोड़ा सा कुछ बोल दिया था, 2 लाइन एक्स्ट्रा बोली थी, तो बोलने के कारण हमारा वीडियो वो डिलीट हो गया। कैमरा वही यही था, सब कुछ, हमारे भाई भी यही थे, लेकिन बोला ऊपर से आदेश आया भाई थोड़ा सा हंगामा हो सकता है, क्योंकि हमारा नाम ही आपका भी उसमें यूट्यूब में देख ही रहे होंगे ना, हमारा नाम पे देख ही रहे होंगे। 23 साल का छोरा हमको चैलेंज करता है, क्योंकि हमारा स्वभाव है शुरू से ही सत्य बोलना है, डरना किसी से। 2 ही व्यक्ति से मैं डरता हूं, जो भी बैठे थे उनसे और ऊपर बैठे हैं उनसे, एक इनसे एक उनसे, बीच में किसी से नहीं। क्यों? हम कुछ कहेंगे अंगुली उस पे ऊपर उठेगी, इसलिए मैंने कुछ कह दिया था, इसलिए वो वाला प्रवचन हमारा रह गया था। तो छठे सागर में ये था कि इस छठे दिन में ये इलम का सागर कोई भी सुंदर साथ पन्ना जी का आशीर्वाद ले सकता है, कोई भी सुंदर साथ यहाँ पर जागरण कर सकता, कोई भी पढ़े लिखे से कोई मतलब नहीं है, यहाँ दिल पवित्र होना चाहिए। आप जो मेरे पूज्य सरकार जी का जीवन देखना, उन्होंने वाणी कभी नहीं पढ़ी, तब तो देखने का भी, दर्शन करने का भी अवसर था, सिर्फ सेवा की। बड़े महाराज जी के वहां आश्रम में शेरपुर में, अभी आप कभी जाना तो वहां पे रोड है, एक फावड़ा और एक तसला, हाथ से खुद ही वो मिट्टी भरते थे, खेत में से सिर पे उठाते थे। वहां कम से कम कितना फीट ऊंचा वो रोड है, वो रोड जैसे हम वो बिहार का या कहाँ का वो जो मांझी है ना, भाई ने पहाड़ तोड़ के रोड बना दिया, ऐसे ही पूरा वो खेत था, उस खेत को भर करके वहां बना दिया। तब जो मेरे बड़े महाराज को लगा, जो मेरे बड़े महाराज जी को, कि ये जीव बहुत तपस्या और बहुत सेवा की है, और वाणी में एक नियम है कि तुम प्रेम सेवाए पामसो। यदि वाणी नहीं भी पढ़ी है, सेवा भी की है, लेकिन प्रेम से, निस्वार्थ भाव से, मतलब सेवा हम कर लेते, हम करते हैं, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, श्यार जाना भाड़े तार सेवा करूं, भले हुंदी बाहरो काढू रोड ऊपर आई बधे बाहरो काढू, कई पाथरू वाथरू બધું करो, पण श्यार जाना मारे गाम भाड़ता होय, कनो मारो वीडियो बनावतो होय स्टेटस ऊपर, तार सेवा करो, नहीं तो પછી આપણે ભાડે કરીએ। હા હા પેલા આવી રહેશે, હા સેवा કરવા માંડો, આપણે અહીં લોકોને બતાડવા, लेकिन सरकार श्री किसी को नहीं। ऐसी भयंकर ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, सुंदर साथ बड़े महाराज जी को निवेदन करते हैं, महाराज जी उनको खाने के लिए बुला लीजिए। प्रार्थना करने भी नहीं आते थे कि नहीं मुझे सेवा करने दो। फिर बड़े महाराज जी उनको कश्मीर में ले गए, एक पत्थर पे बिठाया और कह दिया कि आपके जो जीव है वो जीव के वो मेरे पूर्व जन्म के भले संस्कार है, लेकिन सेवा के बल मेरा दिल पिघल गया है, सेवा के बल में थोड़ा सा आपके सिर पे हाथ रखता हूं। तो वहां बिठाए राज्य के उसमें और हाथ रखा। उस हाथ के, अभी मैंने जो मैं दोपहर में कहा था ना, गुरुगम टालिए गांठ ना छूटे, बिना गुरु की कृपा से बंधन नहीं छूटेगा। यदि गुरु कृपा करे अभी तुरंत हाथ रखते ही वहां का दर्शन करा देंगे। तो वही बड़े महाराज जी हैं, सरकार जी को वहां कश्मीर में ले जा करके यूं करके हाथ रखा और युगल स्वरूप के दर्शन कराए। कभी वाणी को देखा नहीं, पढ़ा नहीं, और बोला जगदीश बैठ चर्चा कर। कैसे करूंगा? बोले बैठ। जिस दिन से बैठे जब तक प्राण निकल नहीं गए तब तक चर्चा करते रहे। वो सेवा का बल है, वो पन्ना जी का बल है। और जब राम रतन दास महाराज जी मतलब वहां पन्ना जाते थे, हम जाते हैं और उनके जाने में कितना अंतर आप देखना। हम जाते हैं एकदम रेडी होकर के, झुकेंगे नहीं हम। सिर्फ गुम्मट जी मंदिर के गांव हम कहीं नहीं झुकेंगे, कचरा पड़ा हो लात मार के साइड। खाएंगे थाली से, क्योंकि हम तो पूरा मेकअप वेकअप करके जाते हैं, ऐसे ऐसे खाएंगे, कुछ जो चम्मच से खाएंगे, फिर पोंछ पाछ के प्लेट रख देंगे उधर। धोएंगे नहीं, खुद की खाए हुई प्लेट भी हम धोते, दूसरों को पकड़ा देते, खाना बिगाड़ देते हैं।
बड़े महाराज जी जब वहां जाते हैं, जितने पन्ना के धामी भाई हैं, छोटे बच्चे भी हैं, सबको प्रणाम करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी। हम तो बड़ों को भी प्रणाम नहीं, मतलब बोलते भी नहीं है। जब झिलना होता है, झिलने का जो पानी है वो पानी बह करके उधर नाली में जाते हैं, वही बड़े महाराज जी है। हमको तो मतलब शर्म भी आती है कि कैसे उसको हाथ लगाए। वस्त्र पहन के राम रतन दास महाराज जी उस ब्रह्म चबूतरे गुम्बद जी के बाहर लोट पोट, बोले मेरे धाम के धनी के उसको स्पर्श करके आया है, पूरा लोट पोट हो जाते थे। वही बड़े महाराज जी हैं। तो उनके कृपा से एक ज्ञान अवतरित हुआ, और उनके कृपा से सरकार से, उसके बाद स्वामी जी वहां पन्ना में जाके बैठे, और स्वामी जी ने जब वो ध्यान किया, पूरी एक लाइन वो की, तब जो उनके माध्यम से आया। इसलिए जो भी पन्ना जी जाएगा, आशीर्वाद ले करके आएगा, वही जागनी करेगा, उसको कहने की जरूरत नहीं है। पिताजी की गद्दी के ऊपर बिठाने की जरूरत नहीं है, कोई नई गद्दी बनाने की जरूरत नहीं, किसी कारपेंटर को बोलना नहीं पड़ेगा गद्दी बना और ये जो बना, कुछ नहीं। तुम जहां बैठो खड़े खड़े बोलो, वही मंच है। रोड पे होकर बोलो, जो वही मंच है। कहीं से आप बोल दो, वो मंच शुरू हो जाता है। लेकिन कब ये छठा इल्म जो है वर्तमान में पन्ना जी में है, पन्ना जी का आशीर्वाद के बिना कोई कुछ कर सकता नहीं है। इसलिए पूरा ब्रह्मांड का सर्वोपरि स्थान वर्तमान में हमारे लिए गुम्बद जी है। पूरा पन्ना है जो मेरा अपना मंदिर, हर एक मंदिर है, सबसे विशेष गुम्बद जी है। चोपड़ा मंदिर का अपना स्थान है। राज्य पन्ना जी में गए श्री जी, सबसे पहले चरण कमल पड़े चोपड़े की हवेली में ने पधराए श्री राज, सबसे पहले चरण कमल पड़े चोपड़ा जी में। वो वहां चरण जो में बना रखे। बाजूराज का अपना है। जब उनके शरीर को दाह संस्कार की तरफ ले जाया गया, तो जो मतलब जो सुंदर साथ उनसे प्रेम करने वाले थे, जिंदा कूद गए जो उस चिता में। तो बायजूराज वहां प्रकट हुए कि बोले मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं आपके बीच में हूँ। उसी स्थान पे वो मंदिर बना हुआ, और बोला कि जिसकी भी मनोकामना यदि कोई जो मैं दिल से कहेगा, उनकी जो मैं सारी मनोकामना मैं पूरी करूंगी। इसलिए अपनी माताएं बहनें जो भी होती है, बोले अपनी भाषा में क्या ना, खोड़ो लेवा जाए, है ना, तो वो कामना पूरी करते हैं वो। लेकिन दिल से कोई कहे, फिर उनको साड़ी सिंदूर या तुम चढ़ाओ, जो आपकी मर्जी है। सदगुरु महाराज का मंदिर वो अलग स्थान है। जामनगर में धनीश्री देवचंद्र जी के बाद गादीपति कौन बने? बिहारी जी। बिहारी जी के धाम गमन के बाद छत्रसाल जी ने स्वरूप साहिब लेकर के केसरबाई को भेजा जामनगर। जामनगर गए तो बोला कि जो सदगुरु महाराज की गादी है, उस गादी को आप बैलगाड़ी में भर के सम्मान सहित पन्ना भेज देना। तो जामनगर से जो गादी आई, वो कहां पधराई? सदगुरु मंदिर में। तो गादी के ऊपर किसको बिठाया? कोई पन्ना का धामी, कोई अपना भाई बैठा नहीं, बैठा ना। किसको बिठाया? वाणी के स्वरूप को। खिचड़ा मंदिर का अपना स्थान है, वहां पे तलवार दी गई थी, उनका अपना अपना स्थान है। तो हरेक, और जो अपना मतलब जो अपना बंगला जी दरबार है, धर्म संसद श्री बंगला जी, दुनिया में जितने धर्मों के झगड़े हैं, सभी झगड़ों का निपटारा कहां होगा? बंगला जी दरबार के हेठल। और गुम्बद जी का अपना महत्व, जो स्वरूप ब्रज में था, जो आवेश स्वरूप रास में था, जो आवेश स्वरूप धनसिद्धेश्वर के अंदर था, वही आवेश स्वरूप मेराज के अंदर है। वही मेराज ठाकुर का तन वो आवेश लेकर गुम्बद जी में अभी भी इसी समय है। 12,000 सुंदर सा जब तक जागृत नहीं हो जाएंगे और 24,000 ईश्वर जब तक ना होगी, तब तक ये पन्ना यूं ही बना रहेगा। 36,000 का मेला जो था वो यही बनेगा। उसके बाद जिसको कहा गया है कि असराफिल फरिश्ता, एक पंख है, दो पंख है, एक पंख के ऊपर 12,000 ब्रह्म सृष्टि और दूसरे के ऊपर ईश्वरीय सृष्टि, वो लेके जैसे जो अपना मतलब विमान उड़ता है, ऐसे ही जैसे ही ऐसे रनवे से मतलब अपने पन्ना से यूं ही उड़ेगा, तो बोले इस ब्रह्मांड का क्या हो जाएगा? प्रलय। और कौन सा प्रलय होगा? महाप्रलय। तो ये ब्रह्मांड टिका हुआ है उन आत्माओं को ढूंढने के लिए। उसको ढूंढने के लिए स्वामी जी आए हैं पिपरिया खेड़ा में। आप कहना होड़ू खेड़ता मड़ी जाए, खाई बाहर दी,
હામળો ભાઈ તમે રહેવા દો ખેડવા હડવાનું, ખાસી જીમી ખેડી केरी बीज बोया वतन का। तमे दुनिया नु बीज छोड़ो, हम परम धाम का बीज बोएंगे। हृदय रूपी वो गुरु जी के गादी नहीं, छोड़ दो सब दुनिया, आप वाणी पढ़ो, खुद चर्चा करो, हमारी समस्या ही ना रहे कोई सबको। तो ये वाणी दुनिया में फैलेगी, तो हम जाकर के वहां कर सकते हैं। इसलिए वाणी में कहें भाई, जिन्होंने दुनिया से लड़ाई लड़ी है वो जीव वहां पर सबसे आगे रहेंगे, और हमने लड़ाई नहीं लड़ी है, हम क्या करेंगे? क्या करें बताइए? जिन्होंने तो ये साड़ियां पहन रखी, मतलब हित घुमटो कर ले, आप करो, है ना? अपना मुंह छिपाएंगे ना। जो बच्चा होमवर्क करके जाता है और टीचर पूछते हैं, वो आधा प्रश्न पूछते हैं, बच्चा पूरा हाथ खड़ा करता है, वो टीचर नहीं देखती, बच्चा बेंच पे खड़ा हो जाता है कि मैं याद करके आया। और जिन्हें होमवर्क नहीं किया है, भले उसकी हाइट लंबी हो, वो छिपेगा उसके पीछे। हम भी छिपेंगे, हमने होमवर्क किया नहीं है, तैयारी की, अवसर उसको भी मिला, अवसर हमको भी मिला, सबको छठे दिन में सबको अवसर बराबर है। आप जाइए, पन्ना जी का आशीर्वाद लीजिए, अपने घर में बैठ के ध्यान कीजिए, वाणी का चिंतन कीजिए और प्रचार शुरू कीजिए। राज्य ने कहा कि तुम सिर्फ मेरी बात करो, ये ज्ञान दो, तो चले तुम्हारा हुक्म। आप मानिए तो राज्य सुंदर साथ आपको क्या मानेंगे कि साक्षात राज्य बैठ करके आए हैं। तो बोले आपको बड़े अच्छे आसन पे बिठाएंगे, साथ में दिल में भी बिठाएंगे, और हम यदि ये वाणी नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना तो दिल में और ना ही दिमाग में, कहीं नहीं बैठेंगे। इसलिए ये छठा दिन जो है वो हमारे लिए है, प्रत्येक सुंदर साथ के लिए है। जरा शक इनमें नहीं जिनमें हक हुक्म, इसमें कोई शक नहीं है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। बेशक है परमात्मा कहाँ कैसा किस प्रकार है पूरी दुनिया को पता नहीं था, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी को पता नहीं था, देवी देवता ऋषि मुनि तीर्थंकर अवतार मनुष्य को तक पता नहीं था। सबके लिए ये ब्रह्मवाणी है, और ये ब्रह्मवाणी आज नहीं तो कल कभी तो दुनिया मानेगी, कभी तो मानेगी। लेकिन उससे पहले हमें, आप और हम जो यहाँ बैठ के सुन रहे हैं ना आराम से, ये हमको कुर्बानी करने का अवसर पहले मिला है। कर लीजिए, आप सेवा करके कुर्बानी कीजिए, कैसे भी कुर्बानी कीजिए। ऐसे ऐसे लोग सुंदर साथ हमारे नाम भी हैं, उनका चेहरा भी है। जब ज्ञानपीठ का स्थापना हुई, ज्ञानपीठ बने, 5 कमरे सिर्फ बने, सिर्फ 5 कमरे। कई माताओं ने अपने पति को जो मतलब पता नहीं लगने दिया, सोने के कंगन ऐसे हाथ में थे, वो सुनार के वहां जाके बोला कि इसको तुम दे दो और नकली मेरे को दे दो, सेम टू सेम। 50,000 लाख रुपए के कंगन ला करके दान कर दिए, और 5,000 के 500 के पहन घूम रहे, उस पति को पता ही नहीं है। चलो वो तो कंगन थे, पति के जीते जी मंगलसूत्र उतार के दे दिया है इस ज्ञान के प्रचार के लिए। ऐसे भी माताएं हैं, अभी जिंदा है, उन्होंने सेवा की है। अभी एक जो इसमें हिम्मतनगर में एक माँ मिली, उसने 1 लाख रुपया जो लाके दिया स्वामी जी को। तो स्वामी जी ने पूछा कि ये मैं किसको देना है? तो बोले श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल को देना है। तो पूछा कि आप मतलब कैसे, मतलब आप थोड़ा मतलब उतना जो मतलब पैसे वाले नहीं है, तो आपने जो कैसे किया? तो बोले मैंने 6 महीने तक कोई सब्जी नहीं खरीदी है। मतलब मैं अपने बेटे से बेटी से जो मतलब अपने से लेती कि मैं उसको सब्जी खरीद के लाऊंगी, लेकिन मैंने खरीदी, और मैंने अपने बेटे से उधार लिया, मैंने बेटी से उधार लिया, उससे मांगा भाई ये काम है वो काम है करके, लेकिन मैंने खर्चा किया। किसी से मैंने कपड़ों के लिए मांगा, किसी ने चप्पल के लिए मांगा, कुछ भी मैंने 1 रुपया खर्चा किया। सोचो 6 महीने तक जिन्होंने सब्जी, वो बोले कि जब सब्जी ज्यादा होती तो कई बार 1 रुपये किलो ही मिलती है। आप गोभी देखना, गोभी गाजर ये मटर शटर, जो कभी कभी इतने ढेर लगे रहते हैं रुपये किलो। बोले मैंने रुपये किलो भी नहीं खरीदी है, बोले ये सब बचा के दिया है। अब बताओ ऐसा जीव यदि वहां जाएगा तो उसको राज्य बोलेंगे शाबाश धन्य है तुम्हारा, और हम हो रुपये किलो, ओ 500 रुपये किलो ले आओ अपने हिम्मत। तो क्या करेंगे? सेवा। ये इलम का सागर है, इसमें सागर में जो नहाएगा, तो राज्य कह रहे हैं कि अनंत अनंत काल तक उस जीव को यहाँ ऐसे नहलाएंगे कि अनंत काल तक योग माया के ब्रह्मांड में वो सूखेगा नहीं। मतलब
नाहिए हक के जमाल में तब होइए निर्मल। इस छठे सागर में, इलम में, ज्ञान में वो ऐसा नहा लेगा, अपने सारे विकार निकाल देगा, तो अनंत जो मतलब काल के लिए वो वहां योगमाया के ब्रह्मांड में रहेगा हमेशा। और हमारे जो जीवों ने जो जो कुर्बानी की है, उसका प्रतिबिंब पड़ेगा परम धाम में। कहां पड़ेगा? परम धाम में। तो हम रहेंगे परम धाम में। हम जब चाहे तब ये जागनी ब्रह्मांड की लीला देख सकते हैं। जैसे मान लो हमने बहुत तपस्या की, बहुत सेवा की, तन मन धन जो मतलब अपना कुर्बान कर दिया, तो हमको लगा कि बे सभी सुंदर साथ को अपनी वीडियो दिखाऊं, तो क्लिक करेंगे, देखो मैं भी तो गांव में था, मैं भी तो एमपी गुना में था, देखो मैं भी स्त्री या पुरुष के रूप में था, मैंने कितनी तपस्या की। तो सब सुंदर साथ भी वाह 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 करेंगे। और कुछ ऐसे भी रहेंगे, देखो ये खा पी के सो रहा था कोने में, उसका भी राज्य दिखाएंगे, चलो इसका देख लिया, उसका देख, इसका भी देख लो। तो देखा खा पे खराटा मार रहा है, मतलब वो वीडियो बना रहेगा, उसकी लज्जत लेंगे। हमारा जीव, हमारी वीडियो रहेगी योग माया के ब्रह्मांड में, लेकिन वहां भी दिखाते रहेंगे। और जो कब तक? अनंत काल तक वो सुख हमको मिला है, वो अवसर मिला है। वो अवसर चले जाने के बाद हमें कोई जगाने के लिए आएगा। वाणी हमने स्पष्ट कर दी है, आरे वेला एवी नहीं आवे, साध ना सके पुकारी। कोई ऐसे साधु संत दोबारा ये ज्ञान लेकर के हमारे जीवन में आएंगे या ना आएंगे, कोई गारंटी राजी ना पड़ दे। ना सके पुकारे, वचन ते अवला विचार से कैसे निधिया करे से हमारे। बोले कोई सुंदर साथ नहीं है, राज्य के ऊपर उसकी निष्ठा प्रेम नहीं है, वो क्या कहेगा? निधिया कहे से हमारे। बोले इस महाराज को जब भी बिठाओ तब भी निंदा करता है। कौन कहेगा? जिसको राज्य के ऊपर श्रद्धा। लेकिन जो परम धाम के सुंदर साथ है, उसके लिए क्या कह रहे हैं? साध हसे ते विचार से सवला रुधे वचन। जो परम धाम का सुंदर साथ होगा, पक्का दृढ़ विश्वास सुंदर साथ, वो क्या करे? जो इन वाणी के वचनों को विचार करेगा। तो मैं ये वचन जो इंद्रावती कह रही कि ये जो मैं वचन कहती हूं, मैं उन सुंदर साथ के लिए वचन कह रही हूं। जो परम धाम का सुंदर साथ होगा, वो दुनिया का व्यक्ति कहेगा तो ये तो हमारी निंदा करता है, वो निंदा नहीं है। गुण अवगुण सबके माफ किए, जिन जो भावे सो कहो। सुख देवा ने ये सत्य भाकु, दुख मानो तो मानो। ये सत्य की वाणी है, सत्य को कहने के लिए हम बोल रहे हैं। यदि किसी को दुख लगता है तो मैं नहीं कह रहा वाणी का दुख मानो तो मानो, है ना। इसलिए वाणी में स्पष्ट किया मैंने आपको, वाणी की चौपाई, मैं कहूं या कोई कहे, मन से कहे, वाणी की चौपाई से विरुद्ध हो, आपको बिल्कुल सुनना नहीं है, मानना ही नहीं। इधर से सुना निकाल दिया, यदि ऐसा लग रहा है वाणी के विरुद्ध सुनना ही नहीं है, कान बंद, खत्म कहानी। इसलिए इस वाणी को ही सर्वोपरि रखिए, वाणी को ही पढ़िए, वाणी को ही चिंतन कीजिए, और पूरा सार है कि ध्यान कीजिए, जो स्वामी जी जो मैं कहते आए हैं। और स्वामी जी कई वर्षों से कहते आए हैं, जब से वो आए हैं। स्वामी जी के बारे में 2 मिनट बता दूं भाई, आप बैठे रहना। अंजुन टाट वागती तो कई वादो नहीं, हम टाट नहीं भागे, बाहर रोड पर भागे, बाहर जाए ठंड लगेगी। हमें पता नहीं था, 20 साल के बाद पहले पता लगा। जो अभी स्वामी जी 16 वर्ष से जब थे तब घर छोड़ ही दिया। 16 वर्ष से पहले 5 घंटे एक आसन पे बैठ के, क्योंकि तारतम मंत्र था नहीं, राज्य की पहचान थी नहीं, परिवार में भी नहीं है, गांव में भी नहीं, जिले में भी नहीं है, दूर दूर तक कोई मेरा प्रणामी है ही नहीं, सुंदर साथ है ही नहीं। तो जो उनको ज्ञान मिला तो केवल गायत्री मंत्र का जप करते थे। तो स्वामी जी का व्यक्तिगत नियम था कि मैं 5000 बार गायत्री मंत्र का जप करूंगा एक दिन में। एक दिन में एक आसन पे बैठ जाना है और आप गायत्री मंत्र का जप करो। बोले 5000 बार गायत्री मंत्र का जप होगा तो ही मैं आसन खोलूंगा। 5000 की संख्या थी एक दिन की। फिर संकल्प किया कि 5-5 हजार करेंगे तो कई हजार बनेगा, फिर लाख बनेगा। ऐसे करते बोले इतने करोड़ गायत्री मंत्र जिस दिन खत्म होंगे उस दिन घर परिवार सब छोड़ के संन्यास ले लूंगा। सोचो, कई हजार, कई लाख, कई करोड़ मंत्र पाठ करने के बाद निकल गए कि मुझे कोई तो बताओ परमात्मा कहाँ है। हमको तो बताया जा रहा है परमात्मा उधर है,
उनको बताने वाला भी नहीं है कौन कहाँ है। हरिद्वार ऋषिकेश चले गए तो किसी उसको साधु को जाके बोला कि आप बताइए, कुछ कृपा कीजिए कि परमात्मा के धाम के बारे में, परमात्मा के बारे में कुछ बताइए, वेदों में लिखा हुआ है, उसका स्वरूप लिखा है, शुक्रो ऋषि, भ्राजो ऋषि, रुचि ऋषि, रोचो ऋषि। बोले वो तो प्रकाशमय स्वरूप है, प्रेम में कहाँ है? तो गुरु ने बोला कि पहले तो मतलब कुछ महीनों तक सेवा करो गुरु जी की, खाना बनाओ, कपड़े दो। स्वामी बोला ये मेरे से होगा, चले जाएगा उसमें मतलब जंगल में। अभी नहीं दोपहर में कह रहे थे कि मैं उधर हरिद्वार में गया और कुछ महात्मा लोग वो वहां मिर्ची मसाला खा रहे थे, ये वहां की बात है। स्वामी जी बिल्कुल भूखे प्यासे जंगल में बैठे हैं, वो अपना मिर्च मसाला उड़ा रहे हैं। कैसे ज्ञान? मतलब यहां से निकले मैं हिमालय चला जाऊंगा, वहां घूम फिर के वापस जो आए तो चित्रकूट के जंगल में ऐसे ही पूरे भटकते रहे। तारतम लेने से पहले भी स्वामी जी एक बार पन्ना जी गए थे, पन्ना जी, लेकिन राज्य की पहचान नहीं है, कभी सुना ही नहीं। जैसे और मंदिर होते हैं तो वो देखा मंदिर जो ऐसा ही है, तो घूम फिर के चले गए। कोई क्यों? आप अभी भी जाओ पन्ना जी में या आप मिलो किसी से कि भाई कुछ ब्रह्म ज्ञान बताओ, लो प्रसाद। આપણે પેલું નહીં આને કઈ પેલું 1 કિલો આપણે પેડા લઈ ગયા ભાઈ અમારા ઘેર લઈ જવાના છે, મહારાજ ભોગ લગાડીને આલી દીજો। આપણે આલી ઘણા બધા થોડાક આવે, હા, અને હાથે પેકેટ હાથે પૈસા આલુ પડો, પેકેટ हाथे पैसा नहीं रहे पैसा भोग जैसे नहीं लागे जो भी। तो ज्ञान जो अभी भी नहीं कहते हैं। मैंने एक बार जा करके अभी जब कुआं खोदने गया तो मैं चला गया कि भाई मैं 20 दिन रहूंगा तो मैं गुमर जी में रह लेता हूँ। तो भाई को एक को फोन किया, भाई मेरे गुमर जी में रहना है, क्या करना है? तो ठीक है, मैं उसमें मैं बात करता हूँ ऑफिस में। तो बात की, उन्होंने बोला भाई ज्ञानपीठ के ऐसे ऐसे जो उसके आचार्य, संस्कृत के आचार्य है, तो हमारे लिए एक लाइन बोली उन्होंने, अपना ज्ञान इधर जाहिर करना नहीं, आओ रहो सेवा करो, जो मर्जी करो, ध्यान धरो, झाड़ू पोछा करो, जो सेवा करनी करो, कोई दिक्कत नहीं, अपना ज्ञान इधर झाड़ना। हमारे लिए लाइन थी। हम बोले ठीक है, हम सुबह नाश्ता करके आ जाएंगे ज्ञान केंद्र में, कुआं खोदेंगे, शाम को फिर चले जाएंगे, सेवा करके सो जाएंगे, कहेंगे नहीं। लेकिन हिम्मतनगर के गुजरात के सुंदर साथ आ गए, उन्होंने देख लिया महाराज जी यहाँ घूम रहे। उन्होंने बोला कि महाराज जी हमारे बच्चे पहली बार आए हैं और कुछ पता नहीं है गुमर जी के बारे में, राज्य के बारे में, आप बताइए। अब मैं बैठा था उसमें बंगला जी में, अब 8-10 लोग आए और गोल गोल बैठ गए। अब मैंने बताया लगा भाई उसमें बंगला जी दरबार में ये होता है, बंगला जी दरबार में ये था और पन्ना जी में ये, मतलब मैं राज्य की ही महिमा कर रहा हूँ, गुमर जी की, पन्ना जी की महिमा। लेकिन लोगों को लग रहा है कि सुंदर साथ यहाँ आए हैं, इनको भड़का भड़का के अपने इधर ले जा रहा है। तो 12 दिन मेरे खत्म हुए। 12 दिन के बाद ऑर्डर आया कि जो तुमने रूम लिया था वो रूम मतलब 12 दिन के बाद किसी और को दे दिया है, बोले आपको रूम खाली करना पड़ेगा। फिर मैंने दूसरा निवेदन किया एक वो भाई को कि मैं मतलब हमारा काम बाकी और, तो हमको दूसरा रूम मिला। वो फिर हमने 1 घंटे लगाया, सफाई झाड़ू पोछा किया, फिर रुके। मतलब था उनका कि भाई ये आएंगे ज्ञान सुनाएंगे, वो सबको उधर ले जाएंगे, दक्षिणा भी उधर, कुछ नहीं। अभी जो 108 पारायण हुआ उसमें 1 दिन का भोजन अपने स्वामी जी की तरफ से था, बोले 1 लाख रुपया हमने दिया। और हर साल स्वामी जी देते ही है। 1 दिन की भोजन की सेवा श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की ओर से स्वामी जी और कन्या गुरु की ओर से हम वहां देते ही हैं। फिर भी लोगों को लगता है कि ऐसा है, ये तो अच्छा है कि हम राज्य का प्रचार कर रहे हैं, ये वाणी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो हमें ऐसे मानते हैं अपने ही भाई है, जैसे भी है, लेकिन वो अपने ही भाई है। तो जो कुछ स्वामी जी ने पाया, सदगुरु से पाया, कैसी मेहनत की, और जैसे ही रतनपुरी में गए, और ये बात भाई ऑनलाइन हो रही क्या? ठीक है, फिर मैं नहीं बोलता हूँ। हाँ नहीं, वो कहीं नहीं, देखो कुछ जो उनका अपना रहस्य है, कैसे उन प्रश्नों का उत्तर मिला, किसने दिया, वो अपना रहस्य है। ठीक है ना, उन्होंने कभी जीवन में कभी किसी के सामने नहीं कहा, वो हमारे सामने कहा, लेकिन वो अब वो हमारे दिल में ही रहने दीजिए आप कि वो। लेकिन जैसे भी है, राज्य की कृपा से, बड़े महाराज जी की कृपा से, जो उनके वर्षों के प्रश्न थे, वो वर्षों के प्रश्न वो रतनपुरी आश्रम में आते और वाणी पढ़ते सारे अपने आप। जैसे कि आप यूं करो कि एक स्क्रीन के ऊपर चित्र यूं चल रहे हैं, सामने चलते हैं,
जैसे वो जो अपने मीडिया वाले जो न्यूज पढ़ने वाले भाई क्या करते हैं कि मेरा सामने होता है और वो लिखा हुआ सामने जाता है, वो पढ़ते रहते हैं। हमको लगता है कि वो याद करके बोलता है, वो याद करके नहीं बोलता, वो पढ़ते हुए बोलता है। तो व्यक्ति कोई समाधि में चला जाता है, जो हम आंख खोल के पढ़ते हैं वही के वही उनको समाधि अवस्था में दिखता है, सेम टू सेम दिखता है, वो प्रकाशमय दिखता है। पहले के ऋषि मुनि जो मंत्रों के साक्षात्कार करते थे तो लिखा हुआ ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, ऐसे ही जो अपने समाज में भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो कोई बहुत जमल पहुंचे हुए थे, इसलिए बड़े महाराज जी उस मार्फत की स्थिति में गए हैं। आज भी है, धाम नहीं हुआ है, मतलब धाम गमन नहीं गए, जीव नहीं निकला है, वो परम धाम की समाधि में बैठे हैं, जैसे महाराज ठाकुर बैठे हुए हैं, श्री साहिब बैठे हुए हैं, ऐसे ही आज भी है। प्रमाण है जो किताब में, पानी बरसा, पानी बरसते जमीन में गया, जमीन में से बड़े महाराज जी जहां जो उनकी समाधि थी, समाधि में गए, उनके शरीर को ठंडा लगा तो क्या कहा, सरकार श्री को सपना में आया कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मुझे समाधि में ये पानी डिस्टर्ब कर रहा है, ये खोदो और जो मतलब पक्की समाधि करो। सरकार श्री ने बोला कि मैं खुद कहूंगा तो मेरी कोई ट्रस्ट वाला बात सुनेगा, यही बात आप इन ट्रस्टियों के दिल में डालो। दूसरे दिन यही बात बड़े महाराज जी ने सभी ट्रस्ट वालों को एक साथ बताई कि मेरी समाधि में पानी आ गया है। सबने खोदा, खोदते खोदते थोड़ी सी खरोंच लग गई थी, थोड़ी सी ऐसे करके खून निकला। कितने वर्षों पहले आपको वहां समाधि में बैठे थे, खून निकला कैसे? प्राण निकलने के बाद 1 घंटे में सिर सुखड़ जाता है, और नियम है कि खून यदि बाहर निकलता सूख जाता हवा लगते ही, तुरंत खून निकला कैसे? वो अखंड परम धाम की समाधि में बैठे हुए। इसलिए तो जैसे में शंकर भगवान बैठे हैं 60,000 साल से, यदि ये ब्रह्मांड जब तक प्रलय नहीं होगा तब तक राम रतन दास महाराज जी यूं ही शेरपुर के वहां जहां समाधि है बैठे रहेंगे। गुम्बद जी में श्री साहिब भी वहां बैठे रहेंगे। कोई बैठ सकता है, लेकिन उसके लिए मतलब महान तपस्या चाहिए, ऐसा कोई गुरु सतगुरु मिलना चाहिए। तो वो ज्ञान लेकर के स्वामी जी आए हैं। इसलिए जितना जोर स्वामी जी लगा रहे हैं, अभी देखो अपने पिपरिया खेड़ा की धरती पे, अभी हम जब यहाँ पे आने वाले थे तो वहां उसमें नोट में लिखा था श्री राज श्यामल, चंदन से लिखा हुआ था, तो मुझे 1 पेज पढ़ने दिया। अर्थात यात्रा भी कर रहे हैं, जागनी भी कर रहे हैं, और दूसरी किताब लिखना शुरू भी कर दिया, यहीं से 1.5 पेज लिख भी दिया और मुझे पढ़ाया। उसको मैं पढ़ के देखो कैसा लग रहा है। अर्थात आप युद्ध भी कर रहे हो, बाण जो मैं छोड़ भी रहे हैं, दूसरा बाण आ भी रहा है हमारे तर्कस में, चाहिए हमें युद्ध करने के लिए। आने वाला युद्ध, अभी हमारे संप्रदाय को 1.5 साल से उसने कहा तुम्हारा गुम्बद जी देखो मस्जिद के तरफ दिख रहा है, कोई नहीं बोलने आया, न इधर न इधर न किधर। एक बंदा उठ के आया, 60 दिन की जागरण यात्रा में 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर में यात्रा करनी है, प्रवचन करना, घर नया, सब कुछ नया, लिखे भी जा रहे हैं। यही खोटाजा का धरती है। केशव भाई अभी आए थे उनके घर में, मैं और सूर्य प्रताप जी चर्चा करके उतरे। तो जब स्वामी जी ध्यान में बैठे हुए थे तो हम आए चुपचाप, तो मैं पहले आया, 9 बजे आ गया, तो जो मतलब मैं 9 बजे सो गया, तब स्वामी जी ध्यान कर रहे थे। सूर्य प्रताप जी आए 11:30 बजे पहले दिन, तो मैं उठा, वो मैं गेट खुला तो भी स्वामी जी ध्यान कर रहे थे। फिर मतलब 12-1 बजे फिर मैं मतलब बाथरूम के लिए फिर उठा, फिर भी स्वामी जी ध्यान कर रहे थे। 3 बजे फिर नींद खुली तो फिर भी देखे ध्यान कर रहे थे। सुबह 5 बजे हम खुद ध्यान में बैठे, ध्यान ही कर रहे थे। अभी भी चाहे पन्ना की धरती हो, चाहे सरसावा की धरती हो, चाहे ये घर हो, चाहे कहीं भी हो, आज भी उसी ध्यान में बैठे रहते हैं। और जो भी राज्य देते हैं वो फटाक से लिखते हैं, और वो एक बार जो लिख देते हैं। स्वामी जी ने 22 साल पहले वो जो 18 साल की उम्र में जो लिखा था, आज भी उनकी उम्र 60 साल की हो गई। उनको नहीं लगता कि भाई 60 साल में मेरा ज्ञान बढ़ गया, मैं उसको चेंज कर दूं ना। एक बार कलम चल गई, वो चल गई। उनको खुद नहीं पता मैंने क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं कोई गलती नहीं, कोई कुछ भी नहीं, राज्य ने लिखवा दिया। इसलिए हमारे संप्रदाय में आप खुद ऐसा अपने आप को गर्व मानिए कि स्वामी जी और सरकार से नहीं आए होते तो इस वाणी को 4, 5, 10 गांठे लगा करके और रख दिए होते, और हम सब लोग भागवत की धुन पे धूम धड़ाका कर रहे होते। यही है, सत्य है। कड़वा लगे तो कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं
एक तरफ वाणी को ढका जा रहा है, भागवत को ऊपर किया जा रहा है। अरे भाई, भागवत ही करनी थी तो वाणी का अवतरण किया क्यों राज जी ने? सदगुरु महाराज ने जब वह दर्शन हुए उसमें जामनगर में, उसके बाद कभी वहां उस ना मंदिर गए, ना कांजी भट्ट से मिलने गए, और ना भागवत लेकर के आए, ना भागवत किसका एक भी पेश सुनाया किसी को, ना घर पधराई, कभी नहीं पधराई, कभी भागवत रखा ही नहीं। तो निरानंद संप्रदाय में 10वां स्कंद और उसमें जो 35 अध्याय है ब्रज और रास का वर्णन, उतना ही हमारा है, बाकी इस दुनिया का है, और वो स्वप्न की बुद्धि से अवतरित हुआ है। इसलिए भागवत हमारे लिए ग्रंथ नहीं, हमारे लिए सिर्फ एक कौन सा, यही ब्रह्मवाणी और वितक, यही हमारे लिए सर्वोपरि है। ये कहें तो सही, ये ना कहें तो नहीं। इसलिए इस वाणी के कुर्बानी के लिए आप सब सुंदर सा छठे दिन में तैयार रहिए। गोवर्धन पर्वत तब उठाया था, हमने लकड़ी लगाई थी, और आज भी योग माया के ब्रह्मांड में हम कहते हैं कि हमने उठाया था। उठाएंगे, राज्य जागने का भार राज्य करेंगे, वो किसके दिल में आकर के बैठ के करें। हम छोटी सी भी सहयोग कर दे, छोटा सहयोग कर देंगे उस गिलहर की तरह, तो भी हमारा नाम होगा। इसलिए छठे दिन में तो यही भाव लेकर के जो पूज्य स्वामी जी के साथ जहां हमें आदेश मिलता है, तो हम अपने तन मन धन से, जी स्वामी जी, जी स्वामी जी, जी स्वामी जी, हाजिर कहीं भी हो। क्यों? हमारे पीछे रोने वाला भी कोई नहीं है, धोने वाला भी कोई नहीं है, रोटा बना कोई नहीं है। जो कुछ है हम ही है, जो कुछ भी है हम ही हैं। इसलिए इस लाइन पे अपने आप को कुर्बान करके, जो अपने भाई गा रहे थे, तो मैंने दोपहर बताया था ना, 12 वर्ष की उम्र में आए थे, एशिया की एकमात्र संगीत जो विश्वविद्यालय उसमें छत्तीसगढ़ में 2 गोल्ड मेडल लेके आए, 2 संगीत में। आप गाते हैं ना तो आपको लगता है ना और सुनते रहे और सुनते, वो तो अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो उतना है नहीं। यदि उनकी जो अपने सरसा वाली जो टीम है, पूरी बांसुरी, बेंजो और वायलिन, ये तबला वबला, उनकी टीम आ जाए तो हमको लगता है भाई ये जो रात के 12 बजे नहीं, तुम सुबह तक सुनाते रहो। और राज्य ने शोभा दी उनको, लेकिन वो आपके सहयोग से, जो आप यहाँ से खेत में मेहनत करते हैं, कुछ दाल, कुछ चावल, कुछ धनिया, कुछ गेहूं, कुछ चना देते हैं, उठा पटक के हम वहां ले जाते हैं, वहां उसको पीसते हैं, खा पी के तैयार। बोल भाई, हूँ बोलवानू से, कई बोलवानू से आने घड़ी बोल दी, आपने दिया, इसलिए आप भी गर्व कीजिए। यहाँ से जो भी मतलब दाल चावल रोटी सब्जी गई है, हमने वही पीस के वही खाया, वही जो मैं खा करके पढ़ाई की है, और वही खा करके ये आज बोल रहे हैं। तो आपकी वो तपस्या का प्रताप है, आपकी वो मतलब पसीने का वो जो मेहनत है, जो परिश्रम है, वही है। आप चाहे मतलब पैसों के रूप में भी देंगे तो क्या करेंगे भाई, अनाज बेच के पैसे देंगे, यदि वो नहीं तो हम जो अपना अनाज दे देंगे, तो उसी को खा करके जो ये सब है। यदि मान लो झूठ मूठ का होता, छल कपट का होता, तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हम भी अपने घर में संसार पता नहीं माया में कहाँ पड़े रहते हैं। लेकिन आपका मेहनत का एक एक दाना था, उस दाने दाने में वो शक्ति लिखी हुई थी कि भाई ये ब्रह्म ज्ञान के लिए है, तो इसलिए हमको ये आगे रखा गया है, आप सबको आगे रखा गया। आने वाली अपनी पीढ़ी, अपना समाज गर्व करेगा इस जो अपनी मेहनत के लिए। इसलिए आप ऐसे ही सेवा भी करते रहिए, तन से, मन से, धन से, और अपने राज्य की इसके वाणी के प्रचार में लगते रहिए। समय बहुत कम है, अभी नहीं, अभी मेरे पास बहुत है, अभी तो 11:30 हुआ है, 55 मिनट हुए। समय बहुत कम का मतलब ब्रह्मांड का समय कम है, ब्रह्मांड का समय। एक बात कहकर मैं खत्म कर देता हूं, अभी नहीं बोलूंगा, आपको जाना है फिर। जैसे स्वामी जी आए उधर से, मतलब पन्ना से ध्यान करके उठे, दिन में एक बार खाना था, मतलब बिल्कुल थके हुए थे। जैसे वहां मतलब उसके खाट पे लेटना था, तो उनके मुख से एक मतलब वाक्य निकला। क्या निकला वाक्य? कि निजानंद संप्रदाय का किसी से शास्त्रार्थ हो जाना चाहिए। जैसे हरिद्वार में हुआ था, रामपुरे मतलब उसमें मतलब हाईलाइट हो गए थे ना, तो बोले इस मतलब वाणी को कैसे फैलाएं, पूरे टीवी चैनल या दुनिया की नजर कैसे वाणी की तरफ आए। बोले एक शास्त्रार्थ तो हो ही जाना चाहिए। अब वो पन्ना में बैठ के ध्यान करके क्या तैयारी करके आए, कौन से तीर, उसका तर्कस में तीर लेकर के आए, कौन सी मिसाइल लेके आए, मैंने पता, भाई कुछ हो जाना चाहिए। हमने सुन लिया। अब मैं 22 तारीख को खोटा जाम बैठा,
मैंने बोला मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आराम से स्वामी जी के जीवन के बारे में कोई जानता नहीं है, स्वामी जी के बारे में मैं उतना बोल के उतर जाऊंगा। पौना घंटा मुझे दिया गया समय, मैं बोलता गया, एक के बाद वो आते गए, जुड़ते गए, उड़ते उसके दूसरे दिन उसको मतलब 24 तारीख को हमारे पे वीडियो आ गया बन के, बोले 23 साल का छोरा हमें चैलेंज करता है। मैंने कुछ नहीं बोला था, मैंने इसे बोला कि भाई दुनिया चाहे तो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ परिवार से शास्त्रार्थ कर सकती है, सबका मालिक प्राणनाथ कौन है, अपने अपने शास्त्रार्थ लेकर के आ जाइए, जो शास्त्र है लेके आ जाइए, हम तैयार हैं। और स्वामी जी ने अभी वो ग्रंथ है नहीं, कल वो ग्रंथ मिल जाएगा, आप उसको जरूर लेना। सिर्फ 100 ही किताब है अभी हमारे पास, वो मतलब वहां खोटाजम सब बिक गई, उसमें नहीं छापाम भी नहीं मिली, अभी वहां पन्ना से मंगाई है, ब्रह्मोच्छेदनम। उस किताब में स्पष्ट लिखा है, जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया हम पे कि भाई तुम्हारा धर्म मुसलमानों का है, वहां लिखा है स्वामी जी ने लाइन से कि तुम जो पौराणिक है, तुम पूरा पौराणिक जगत मतलब तुम्हारे जो आचार्य पाचार्य हैं, चाहो तो हमसे शास्त्रार्थ कर सकते हैं, यदि हम हार गए तो हम तुम्हारे धर्म को स्वीकार कर लेंगे, यदि तुम हार गए तो हमारे धर्म को तुम स्वीकार। ये लिखवा दिया। वो तो लिखने के बाद 2-3 महीनों के बाद में बोला, और उन्होंने पढ़ा नहीं, मेरा जो क्लिप था 2 मिनट की, वो क्लिप को वायरल कर दिया। और वो भाई देख रहा, मैं चाय पीता हूँ उसका चेहरा दिखता हूँ, 10 बार उसका चेहरा नजर में, मैं खाता हूँ मैं चेहरा, अच्छा कम से कम मेरे को याद तो कर रहा कोई। इसलिए मैंने कहा कि हम स्वामी जी की राज्य की सेना में वो पदार्थी सैनिक है, मतलब पैदल चलने वाले सैनिक है। सबसे पहले कौन लड़ता है भाला तलवार लेकर के? जो पैदल चलेगा। उसके बाद घुड़सवार लड़ेगा, उसके बाद हाथी वाले लड़ेंगे, उसके बाद जो रथ में होंगे वो लास्ट में लड़ेंगे। हम है पदाति सैनिक, जो भी आएगा सबसे पहले भिड़ जाएंगे, अंजाम जो होगा देखा जाएगा। स्वामी जी ने कहा है बेटा ये धोती नहीं है, ये कफन है। ये क्या है? जब हम जिंदा पहनते लोग भाई ये धोती इसने बड़ी प्यारी लग रही है, धोती इसकी धोती नहीं है, हम कफन ओढ़ के आए हैं। राजी करें ना? दुनिया तो मरती है, लेकिन कोई अपना मतलब ऐसा होना चाहिए जो उसकी मतलब मृत्यु ऐसी होनी चाहिए जो हो जाए। इसलिए स्वामी जी खुद उनके दिल में क्या तैयारी करें हो जाने, एक के बाद एक किताब, 130 किताब लिख चुके हैं। 60 लाख की लाइब्रेरी है ज्ञानपीठ में। कितने की? अब 60 लाख की लाइब्रेरी तो अपने जितने भी मंदिर है, 400 मंदिर निजानंद संप्रदाय के, अपने प्रणाम समाज के, आप देख लो कहीं पे बनी हो तो। 1.5 करोड़ के साहित्य उपलब्ध है हमारे पास। कितने के? 1.5 करोड़ के साहित्य छाप दिए हैं, और छापने की तैयारी में वो अलग। तो ये अर्थात मोदी जी ने जैसे रूस से, इजराइल से, इधर उधर से हथियार इकट्ठे कर रखे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो किसी को संभलने का मौका देंगे, इतनी मिसाइल छोड़ेंगे कि तुम्हारा डिफेंस सिस्टम भी खत्म हो जाएगा और सब कुछ तहस नहस कर देंगे। वो 4 दिन में दिखा दिया पाकिस्तान को, उन्हें घुटने टेक दिए। ये तो ऐसे ही ज्ञानपीठ के तर्कस में 130 तीर ऐसे डाल रखे हैं कि कोई भी आएगा तुरंत। ब्रह्मोच्छेदनम में किताब में देख रहे हैं डिजाइन बनी हुई है, यूं करके तीर आया है और तीर निकल गया, हवा में है। जो भी प्राणनाथ का विरोध करेगा उसके सिर में पड़ेगा। मतलब राज्य ने इधर से वो ब्रह्मज्ञान रूपी वो तीर हवा में यूं शब्द भेदी बाण छोड़ दिया है। जो भी इस ब्रह्मांड में प्राणनाथ का विरोध जहां से हुआ उसके सिर पे लगेगा, खत्म है। इसलिए आप अब ये मान लो कि शाकुंडल और शाकुमार की जो आत्मा आनी थी किस प्रकार आनी है। बोले 7 साल लीला करेंगे, 7 वर्षों के अंदर पूरी दुनिया में निजानंद संप्रदाय का झंडा ऊंचा कर देंगे। और जब भी होगा तो मैं ये चाहूंगा कि आप और हम सुंदर साथ ऐसे रहें कि वो 7 वर्षों में हम काम आए सेना के रूप में। ठीक है, आप खटपट कीजिए, अब भी पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो अपना छठा सागर पन्ना जी से आया है और पन्ना जी तक ले जाएगा, फिर पन्ना जी वाला हमें परम धाम तक ले जाएगा। पन्ना जी जाना हमारा कर्तव्य है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहरा देंगे और सभी बोलना। तो मुझे लगा कि भाई आप सो नहीं रहे थे, सुन रहे थे। चलिए।
सागर छटा है अति बड़ा, सागर सटा है अति बड़ा, जो खुदाए इलाम, जो खुदाए इलाम, जरा शक इनमें नहीं, जरा शक इनमें नहीं, जिनमें हक हुकाम, जिनमें हक हुकाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो जिस किताब का मैंने नाम बताया है कल दोपहर तक पहुंच जाएगी शायद, वो जो आएंगे उसके साथ, तो ले लेना और एक आध किताब यहाँ पुस्तकालय में भी रखवा देना, तो कोई भी पढ़ सकता है। ब्रह्मोच्छेदनम। कोई भी दुनिया का व्यक्ति, कोई भी सनातनी तनातनी हमारे संप्रदाय पे आरोप लगाएगा, उसमें पढ़िए और हाथों हाथ जवाब दे दीजिए। अब हमें ना माइक से बोलना पड़ेगा, ना ज्ञानपीठ से किसी